रात काली सुनसान और सर्द हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली थी। ये 17 फरवरी 2017 की रात थी। त्रिशूल से कोची जाने वाली सड़क पर एक कार दौड़ रही थी। ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी थी साउथ सिनेमा की चमकती हुई स्टार सितारा भावना मेनन, जिसका असली नाम कृतिका मेनन था। वो लड़की जिसने 2002 में नमल फिल्म से कदम रखा और चंद सालों में ही करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। उसका नाम, उसकी अदाकारी, उसकी मुस्कान, सब कुछ सुपरहिट। सुपरस्टार की पहली पसंद, डायरेक्टर की ड्रीम एक्ट्रेस। लेकिन उस रात उसकी चमकती हुई जिंदगी पर सबसे गहरी, सबसे डरावनी परछाई पड़ने वाली थी। रात के करीब 9 बजे पीछे से तेज रफ्तार से आती एक काली एसयूवी ने अचानक उनकी कार को टक्कर मारी। भावना नींद में थी, उसकी झपकी टूट गई टक्कर से। जैसे ही झटके से टक्कर लगी, उसका दिल धक से रह गया। एसयूवी रुकती है, उसके दरवाजे खुलते हैं और 3 नकाबपोश आदमी बाहर आते हैं, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही सबसे पहले ड्राइवर पर वो टूट पड़ते हैं और उसको बेरहमी से मारते हैं। ड्राइवर जान बचाकर वहां से भाग जाता है और फिर जैसे एक तरीके से पूरी की पूरी एक फिल्म की स्क्रिप्ट हो, उस तैयार स्क्रिप्ट की तरह वो सीधे भावना की कार में घुस जाते हैं और पीछे पीछे 4 और नकाबपोश आते हैं। अब कार के अंदर 7 दरिंदे और अकेली भावना। कार का हर दरवाजा लॉक, शीशे चढ़े हुए, बाहर सिर्फ अंधेरी सड़कें और वीरान मोड़। अंदर इंसान के रूप में जो थे वो 7 जानवर थे। वो बारी बारी से भावना के जिस्म को नोचते हैं, इज्जत को रोनते हैं, लगातार 2-3 घंटे तक। भावना कोशिश करती रही, चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज उस बंद लोहे के डिब्बे से बाहर नहीं आ सकी। कोई पुलिस नहीं, कोई मददगार नहीं, सिर्फ सड़क के लैंप पोस्ट जो कभी कभी उसकी परछाइयों को दिखा देते थे। इसी बीच एक आदमी जिसका नाम पल्सर सुनी अपना मोबाइल निकालता है, जो नकाबपोश में शामिल था। वो उस दरिंदगी को रिकॉर्ड करने लगता है, उस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड करने लगता है। जब वो रिकॉर्ड कर रहा था, उस वक्त भावना के जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था। भावना की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। वो गुस्से में हाथ मारकर उसका मास्क खींच लेती है और जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, वो उसको देखकर चौंक जाती है, क्योंकि पल्सर सुनी वही ड्राइवर था जिसे उसने पहले कई फिल्मों के सेट पर देखा था। एक फेमस एक्टर की गाड़ी का ड्राइवर था। 2 घंटे तक ये दर्दनाक खेल भावना के साथ में चलता रहा। फिर वो सब जो 7 दरिंदे थे वो उसको धमकी देकर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अगर मुंह खोला तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारा कैरियर तबाह कर देंगे। लेकिन भावना सिर्फ पर्दे पर ही बहादुर महिला नहीं थी या बहादुर एक्टर नहीं थी। वो टूटी हुई थी, लेकिन हारने वालों में से नहीं थी। वो अपने एक डायरेक्टर दोस्त के पास गई, उसको सब कुछ बताया। दोस्त ने कहा कि अगर अभी चुप रहे तो ये दोबारा भी हो सकता है, पुलिस के पास चलते हैं। दोनों ने हिम्मत की। हिम्मत करने के बाद में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई। किडनैपिंग, यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल का केस लगा। पल्सर सुनी, क्योंकि भावना पहचान चुकी थी उसको, उस ड्राइवर को, वो पल्सर सुनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर एक एक करके बाकी जितने भी 7 आरोपी थे, उन 7 आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ पर ये लगता है सबको कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। कहानी अब शुरू हुई थी। 2 महीने के बाद में जेल से एक कैदी बाहर निकला जिसका केस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अंदर उसकी दोस्ती पल्सर सुनी से हो चुकी थी। बाहर आते ही उसने एक चिट्ठी मीडिया को दी, एक चिट्ठी जिसमें सनसनीखेज खुलासा था। ये सब हमारी मर्जी से नहीं हुआ, हमें ऑर्डर दिया था साउथ इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार दिलीप ने।
हमें 1.5 करोड़ रुपए दिए गए थे, भावना का वीडियो बनाओ। ये जैसे ही खबर बाहर आई, पूरे में तहलका मच गया। सुपरस्टार दिलीप इंडस्ट्रीज का किंग था, करोड़ों का स्टार था, लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मामला काफी गंभीर था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। इंडस्ट्री में, साउथ की इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। आधी फिल्म बिरादरी, अब जो फिल्म बिरादरी थी साउथ की, वो 2 भागों में बट गई। आधी बिरादरी भावना के साथ और आधी दिलीप के साथ में। 2 महीने के बाद में दिलीप को इस मामले से बेल मिल गई। बाहर आने के बाद में, क्योंकि भावना काफी टूटी हुई थी, क्योंकि उसको पता था कि इसके अंदर दिलीप शामिल है। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक चीज और हाथ लगी, मेमोरी कार्ड, जिसमें वही वीडियो था जो पल्सर सुनी ने बनाया था। और इसके पीछे की जो कहानी थी, वो कोर्ट में भावना ने बयान दिया कि 2015 में दिलीप का अपनी पत्नी से तलाक हुआ, क्योंकि उसका अफेयर एक्ट्रेस काव्या से चल रहा था। और ये सच भावना ने दिलीप की पत्नी को बताया था और मीडिया तक भी बात पहुंची थी। और इसके बाद दिलीप ने काव्या से शादी कर ली थी और बाद में कसम खाई थी कि वो भावना का कैरियर बर्बाद कर दूंगा। भावना ने सबूत दिए, बयान दिए, लेकिन पावर और राजनीति के दम पर दिलीप फिर बाहर आ गया। फिल्में करता रहा, लाइमलाइट में रहा, और भावना टूट चुकी लेकिन चुप नहीं थी। सोशल मीडिया पर बार बार अपने दर्द और सच्चाई को लिखती रही। जब सबको लगने लगा कि दिलीप बच गया है, तभी एक फेमस एक्टर ने एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक की, जिसमें दिलीप पुलिस वालों को धमका रहा था। कह रहा था कि जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया है उन्हें देख लूंगा। इसके बाद फिर से मीडिया में तूफान आ गया। पुलिस के पास एक और प्रूफ था, लेकिन आज भी सालों बाद दिलीप जेल से बाहर है और भावना एक नाम जो अब सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि एक ऐसे केस से जुड़ा है जो आज तक अनसुलझा है। पैसा, पावर और पॉलिटिक्स, जब तीनों एक तरफ हों तो सच का दम घुट जाता है।